मान लो आपने हर महीने 4,000 रुपए बचाकर एसआईपी शुरू कर दी। एक साल में 48,000 और 3 साल में करीब 1,44,000 रुपए आप सेव कर लोगे। मान लेते हैं ये पैसे ग्रो होकर 2 लाख बन गए। भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, 3-4 लाख रुपए का बिल तो कंफर्म है। यानी आपकी 3 साल की पूरी सेविंग्स जीरो। और पैसे कम पड़े तो गहने बेचकर या फिर दोस्तों से उधार लेकर भी इलाज करवाना पड़ेगा। मैं सिंपली आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप 4,000 की बजाय सिर्फ 3,000 की एसआईपी शुरू कर दे और 1,000 महीना भर के हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते तो आपको 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता। यानी पूरा मेडिकल बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करती और 3,000 की एसआईपी से 3 साल बाद करीब 1.5 लाख रुपए का कॉर्पस तो ऐसे ही बन जाता। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है ये सबको पता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप हर साल इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स प्रीमियम पे करते हो और बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपके मेडिकल बिल्स पे करती है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कैसे सिलेक्ट करें? वेल, इसके लिए मैं आपको 5 ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा। अगर कोई कंपनी ये सारे चेक फुलफिल करती है तो आप उस कंपनी को आराम से चूज कर सकते हो। नंबर 1, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आपको हमेशा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करना बहुत जरूरी है। सीएसआर यानी अगर कंपनी को 100 क्लेम्स रिसीव हुए तो उनमें से कंपनी ने कितने क्लेम्स सेटल किए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कंपनी का सीएसआर 90% से अबाउ होना चाहिए। नंबर 2, हॉस्पिटल नेटवर्क, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने कौन से हॉस्पिटल के साथ कैशलेस क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के लिए टाई अप किया हुआ है। कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल जबरदस्त होना चाहिए। कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके घर, ऑफिस और फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेस के आसपास वाले सारे हॉस्पिटल्स उस नेटवर्क का हिस्सा हो, क्योंकि इमरजेंसी के सिनेरियो में इंसान अपने नजदीक वाले हॉस्पिटल में ही जाता है। तो टोटल कितनी हॉस्पिटल कवर है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपना पिन कोड डालकर यह चेक करना चाहिए कि आपके आसपास के कौन से हॉस्पिटल उसमें कवर है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्क में डाइवर्सिफिकेशन भी चेक करना, यानी उसमें मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए, क्योंकि कब कौन सी बीमारी आ जाए हमें नहीं पता और ये हॉस्पिटल्स भी आपकी लोकेशन से पास में हो तो बेहतर रहेगा। नंबर 3, प्रोडक्ट रेंज एंड कस्टमाइजेशन। अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे तो आप अपने नीड्स और बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट प्लान सिलेक्ट कर पाओगे। इसीलिए हमेशा ऐसी कंपनी देखो जो अलग अलग पॉलिसीज प्रोवाइड करे, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज एक्सेट्रा, एंड मेक श्योर कि ये सारी पॉलिसीज कस्टमाइजेबल भी हो। नंबर 4, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। ये तो हर पॉलिसी का एसेंस है। आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए जिनकी कस्टमर सर्विस फोन, ईमेल, ऑनलाइन चैट, मोबाइल ऐप हर जगह 24/7 अवेलेबल हो और सिर्फ अवेलेबल नहीं, हेल्पफुल भी होने चाहिए। लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल है भी या नहीं, ये तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से ही पता चलेगा। इसके लिए हमें कंपनी की फाइनेंशियल रेटिंग्स चेक करनी चाहिए। ये रेटिंग्स क्रिसिल या इकरा जैसी रेप्यूटेड एजेंसी से हो तो और भी अच्छा हो सकता है।